ये बूढ़ा आदमी देखने में एक साधारण इंसान लगता है, लेकिन असल में उसके पास हैरान कर देने वाली युद्ध कला है। रायन हमेशा गुमनाम जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन लोग बार बार उसकी जिंदगी में दखल देते रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, उसके पास दिव्य 5 तत्वों में से एक छल्ला है। कहा जाता है कि जो भी 5 तत्वों के छल्ले इकट्ठा कर लेता है वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। जैक आग के छल्ले का मालिक है। वो कभी भी युद्ध या मार्शल कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लेता। उसका एकमात्र शौक है खूबसूरत महिलाओं का नृत्य देखना। एक दिन जब वो पूरी तरह उसी में डूबा होता है, तभी उसकी बाहों में मौजूद नर्तकी अचानक उस पर चोरी से हमला कर देती है। लेकिन जैक आग के छल्ले का मालिक है। वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है और हमले को आसानी से टाल देता है। नर्तकी इसके बाद जबरदस्त जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो जैक के एक साधारण से मुक्के को भी रोक नहीं पाती। अगले ही पल जैक अपनी शक्ति सक्रिय करता है और सभी लोग एक झटके में बाहर पहुंच जाते हैं। नर्तकियों द्वारा इस्तेमाल किया गया आग का जादू जैक के सामने बच्चों का खेल साबित होता है। आग के छल्ले का मालिक होने के नाते जैक साफ ऐलान करता है कि वो सबको आग के छल्ले की असली ताकत दिखाएगा। ये देखकर नर्तकियां अब जरा भी लापरवाही नहीं बरतती। तीनों मिलकर और भी शक्तिशाली जादू छोड़ती हैं। वे पानी के जादू से जैक को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन लावा दैत्य के सामने उसका कोई असर नहीं होता। जैसे ही जैक उन्हें खत्म करने वाला होता है, अचानक अनगिनत विशाल बेलें उसकी ओर फैल जाती हैं। वे बेलें लावा दैत्य को कसकर जकड़ लेती हैं। हालांकि लावा दैत्य आग से बना है, फिर भी बेलों को कोई डर नहीं होता और वे और ज्यादा कसती चली जाती हैं। वहां पहुंचने वाला कोई और नहीं बल्कि जिचेन होता है, जो 5 तत्वों में से 3 छल्लों का धारक है। सिर्फ एक छल्ले के साथ जैक उसका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाता। एक ही पल में जिचेन उसे मार देता है और आग का छल्ला उसके हाथ में चला जाता है। अब लगभग सारे 5 छल्ले इकट्ठा हो चुके हैं। बस एक ही बचा है, मेटल तत्व का छल्ला, और उसका मालिक है रायन। रायन महसूस करता है कि खतरा धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन वो खुद अब बूढ़ा हो चुका है। आने वाली इस भयानक तबाही को रोकने के लिए उसे जल्दी से मेटल छल्ले का उत्तराधिकारी ढूंढना होगा, और इसी वजह से सबकी नजर में एक निकम्मा समझा जाने वाला युवक उसका चुना हुआ लक्ष्य बन जाता है।